बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमहंस अद्वैत मत 30 जुलाई 2025। आज का पाठ निर्भय पद। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। आगे पेज 132 से 136 तक। निर्भय पद। आपके हृदय में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के श्री चरणों के प्रति अनन्य अनुराग था। आपने श्री मोज में अपने समस्त जीवन को समर्पित कर दिया तथा श्री प्रसन्नता से लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। गुरु द्रोणाचार्य के पास पांडव तथा कौरव शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, परंतु निपुण अर्जुन ने गुरु की प्रत्येक मोज व आज्ञा में अपने सुख आराम को न्योछावर कर दिया, तो गुरु जी से उसने वह धनुर्विद्या प्राप्त कर ली जिसकी तुलना में अन्य कोई न था। गुरु जी तो समदृष्टि भाव से सिखाते थे, परंतु जिसने जिस विद्या में अधिक रुचि रखी उसी विद्या में दक्षता प्राप्त कर ली। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी उपदेशामृत की वृष्टि तो सब पर समान भाव से बरसा रहे थे, किंतु इसका 100% लाभ केवल आपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने ही प्राप्त किया। समुद्र से चाहे तो कोई मोती निकाले अथवा रत्नाधिक, जितना अधिक परिश्रम होगा उतना अधिक लाभ होगा। यदि समुद्र के किनारे बैठकर लहरों को ही देखते रहें और चाहे कि हीरे जवाहरात प्राप्त हो जाएं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार आपने श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी के आज्ञा रूपी उदधि समुद्र में गोता लगाया और लक्ष्य रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त कर लिया। कहा भी है, शय गुले मकसूद पा सकते नहीं इशरत के दीवाने, जिन्हें पुरखार राहों से गुजर जाना नहीं आता। तलाश से जुस्तजुए दोस्त लाजिम है मगर गौहर उसे पाते नहीं वो जिनको मिट जाना नहीं आता। अर्थात जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसे सुख ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ता है। जो कष्टों से डरता है वह मिटने से घबराता है, उसको उद्देश्य में सिद्धि नहीं मिलती। श्री गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में अनन्य अनुराग का आदर्श स्थापित किया। श्री चरणों में आपकी श्रद्धा व प्रेम की भावनाएं उच्चतम स्तर को स्पर्श करती थी। परमार्थ व भक्ति के मार्ग में सदा प्रेम, प्रतीति तथा आत्मोत्सर्ग से ही कार्य सिद्धि संभव है। इन सभी गुणों से आप संपन्न थे। गीता में भी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने यही उपदेश दिया है। शय दूर हो जिस कल्प से वह में खुदी बीम रे रजा, गैरियत से पाक मस्कन है वो मेरे इश्क का, जज्बे कामिल से हो जब पेशे नजर मेरा जमाल, इश्क कर देता है मुझ में मेरे तालिब का विसाल। मखस ने असरार 18/44-45। परम पद की प्राप्ति का साधन तथा प्रेम भक्ति का उच्चतम लक्ष्य ही यही है कि जिज्ञासु पूर्ण पुरुष संत गुरुदेव जी के प्रेम में स्वयं को इस सीमा तक विलीन कर दे कि आपाभाव तथा स्वाभिमान का लेश तक भी शेष न रहे। पुनः भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने गीता के 9वें अध्याय में परम सखा अर्जुन को आत्मसमर्पण का उपदेश दिया है कि आत्मसमर्पण करके अनिश्चित से केवल मेरा ही चिंतन कर। यही बात परमसंत श्री कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कही है। दोहा जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सौखरी, ता में दो न समाही। यही कुछ आपने किया। एक बार सत्संग के मध्य में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी ने वचन किए कि सभी प्रेमी नगर में आते जाते किसी स्थान पर कहीं भी परस्पर मिलो तो हरिहर का शुभ नाम उच्चारण किया करो। बस फिर क्या था, आपने इस वचन को निजी पूंजी तथा सर्वस्व मान लिया। बिना मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए जब भी किसी से मिलते मुख से हरिहर मंत्र उच्चारण करते। सभी प्रेमी गुरुमुखों ने तो कोई न कोई समस्या सम्मुख रखकर किसी ने 1 दिन किसी ने 2 दिन इस आज्ञा का पालन कर फिर श्री वचन भुला दिए, परंतु आपने तो इस हरिहर मंत्र का संदेश इस प्रकार सारे आगरा में गुंजा दिया कि बच्चे बूढ़े सभी नगरवासी आपको हरिहर बाबा के नाम से स्मरण करने लगे।
पंजाबी में उक्ति है, दोहा, पानी भरन पनिहारियां, रंगो रंग घड़े, भरिया उसदा जानिए, जिसदा तोड़ चढ़े। अर्थात वास्तविक गुरुमुख तथा प्रेमी तो वही है जो श्री गुरु आज्ञा का पूरा पूरा पालन करे तथा लक्ष्य तक पहुँचे। अब श्री परमहंस दयाल जी ने अपने प्रिय शिष्य को आध्यात्मिक युग निर्माता बनाने के लिए तथा शक्ति संचित करने के लिए आगरा में उपयुक्त स्थान जो आपको प्रिय हो खोजकर योग साधना व भजनाभ्यास की आज्ञा प्रदान की। उस समय की दशा का वर्णन कैसे किया जाए। इधर आपके हृदय में वियोग का दारुण दुख असह्य था, उधर श्री परमहंस दयाल जी अपने अभिन्न परम प्रिय शिष्य के प्रेम में अभिभूत हो गए। स्वामी और शिष्य दोनों के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। श्री परमहंस दयाल जी का दिल तो नहीं चाहता था कि शिष्य को विलग करें, परंतु परिस्थिति तथा कार्य पूर्ति का लक्ष्य समक्ष रखते हुए उन्हें ऐसा करना पड़ा। इधर परम शिष्य भी श्री आज्ञा पालन में तत्पर अपनी दयनीय दशा की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। श्री आज्ञा ही शिष्य का जीवन है, श्री आज्ञा ही प्रसत्रता है और श्री आज्ञा ही अपना सर्वस्व और लक्ष्य जान मुख से कुछ कहते ही न बनता था। परम संत श्री कबीर साहिब जी ने इस लगन के विषय में कहा है, दोहा, लागे जाही के लगी, तन मन चित में लागे, धुआं न बाहर प्रगति है, अंतर लागी आगी, छाती धड़के मन डरे, होंठ फरकते देखी, आंखें सू आंसू बहे, लगन का यही बिसेखी। अर्थ, जिसके दिल में प्रेम की चिनगारी लग गई वह तन मन चित सबकी सुधि खो देता है। उसके तन मन में प्रेम की चिनगारी ऐसा प्रभाव डालती है कि धुआं बाहर तो दिखाई नहीं देता, परंतु अंदर ही अंदर यह आग भड़क उठती है। पुनः फरमाते हैं कि प्रेमी की दशा फिर कैसी हो जाती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसका मन प्रेम में कांपता है तथा होंठ फड़कते हैं। जब वह प्रेम विभोर हो जाता है तो आंखों से आंसू बहते हैं। यही विशेषता है सच्ची लगन की। फकीरों ने भी इस लगन के विषय में लिखा है कि शय दर दिले आशिक चू इश्कातिश फ्रोख्त, हर चीज जुज माशूक बूदोरा बसोख्त। अर्थ, प्रेमी के दिल में जब प्रेम की अग्नि जल उठती है, उस समय सिवाय अपने प्रियतम के जो कुछ भी अंदर होता है उसको जला देती है। अर्थात सिवाय प्रियतम के प्रेमी के दिल में कुछ भी नहीं रह जाता। ठीक यही दशा थी अब आपकी। उस समय श्री परमहंस दयाल जी ने परम शिष्य को छाती से लगा लिया। योग वशिष्ठ का कथन है, श्लोक, दर्शनात् स्पर्शनात् शब्दा कृपया शिष्य देह के, जनय देह समावेशम शाम्भाव सहि देशिकः। अर्थात सच्चा गुरु वही है जो दृष्टि, दर्शन, स्पर्श, संकल्प, शब्द तथा भाव से शिष्य पर कृपा करते हुए उसे यह ज्ञान दे कि वही ईश्वर का ही अंश है और उसी अनंत सिंधु का एक बिंदु है। श्री परमहंस दयाल जी, श्री पहली पातशाही जी वास्तविक अर्थों में इन सब गुणों से संपन्न थे। आपको हृदय से लगाते ही उन्होंने पूर्णता का अनुभव करा दिया। आपने श्री आज्ञा से एक निर्जन स्थान को भजनाभ्यास के लिए उपयुक्त निश्चित किया। श्री परमहंस दयाल जी ने पंडित जगन्नाथ को उस स्थान पर धूनी रमाने के लिए भेजा। स्वयं सीमा प्रांत में परमार्थ कार्य के लिए चल दिए। बस फिर क्या था, आप श्री गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी उस धूनी के किनारे समाधिस्थ हो गए। न आपको दोपहर की गर्मी न रात्रि की सर्दी का कुछ अनुभव होता था। एक लंबा चोला पहने रखते, श्री चरणों में पादुका पहनना भी भार मालूम होता। कभी कभी भजनाभ्यास से उठते और थोड़ा सा सत्संग आदि भी कर लेते। आगरा निवासी गुरुमुख प्रेमी आपके अमृत प्रवचन श्रवण करने के लिए आते और घंटों तक प्रतीक्षा करते रहते, परंतु आप अपनी ही मस्ती में मग्न किसी और ही लोक में विचरण कर रहे होते थे। जब कभी उठते थोड़ा सा सत्संग कर लिया, जब दिल चाहा तो थोड़ा सा कंदमूल ले लिया। इस प्रकार ऋतु पर ऋतु बीतने लगी। आपको किसी से ऋतु प्रयोजन न था। कई आगरा निवासी तो आपके नाम धाम से परिचित न होते हुए भी एक दिव्य आभा से आकर्षित हो धूनी के समीप खाद्य पदार्थ रखकर देखते कि शायद अभी आप इन्हें स्वीकार करेंगे, परंतु योगीश्वर का इन वस्तुओं से कोई संबंध न था। ऋतुएं आए और अपना रंग छिटका कर चली गई।
मुनि अगस्त्य जी के परम शिष्य सुतीक्ष्ण की न्याय आप अपनी अनंत साधना में लीन थे। अगले पाठ में पेज 136 से आगे श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान।